गाइस, क्या आपको लगता है कि भूत सिर्फ फिल्मों में होते हैं, रियल लाइफ में उनका कोई वजूद नहीं होता? तो आज की कहानी सुनने के बाद आप ऐसा दोबारा नहीं कहोगे, क्योंकि आज की कहानी पुणे के सबसे हंटेड माने जाने वाले इलाके चंदन नगर की है। ये कहानी वाइट फ्रॉक पहनने वाली एक छोटी बच्ची की है जो रात के समय में सुनसान गलियों में, सुनसान रोड में अकेले अपनी गुड़िया के साथ घूमती रहती है, जिसने चंदन नगर के लोगों की रातों की नींद छीन ली है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही हॉरर और हिस्टोरिक वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कहानी 8 साल पुरानी है, जब 25 साल का राकेश पुणे के खरडी आईटी पार्क के किसी आईटी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने आया था। राकेश का स्वभाव काफ़ी हम्बल और औरों के प्रति काफ़ी रिस्पेक्टफुल था। राकेश को हर किसी की मदद करना काफ़ी अच्छा लगता था। राकेश जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के मंथ में 2 बार इंटरनेशनल मीटिंग हुआ करती थी, जो कि किसी ना किसी को उस मीटिंग में शामिल होना ज़रूरी पड़ता था। एक दिन ऐसे ही जब राकेश ने पूरे दिन अपना काम ख़त्म करके जब ऑफिस से पंच आउट करके वो बाहर जा रहा था तो उसके बॉस ने उसे रोका और कहा, राकेश, आज हमारी इंटरनेशनल मीटिंग है और इस मीटिंग में मेरे साथ जो बंदा ज्वाइन होने वाला था वो आज छुट्टी पर है, तो उसकी जगह तुम्हें आज मेरे साथ इस मीटिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी राकेश ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। वो मीटिंग काफ़ी देर तक चली। ऐसे वैसे करके राकेश ने उस मीटिंग को ख़त्म कर दिया और अपने बॉस को गुड नाइट कहकर वो ऑफिस से बाहर आया। पूरे दिन भर काम करने के बाद और वो एक्स्ट्रा का टाइम यानी कि ये मीटिंग होने के बाद राकेश और भी थक चुका था। तो इसी वजह से उसने अपनी बाइक निकाली और घर की तरफ निकल गया। वो बस जल्दी से घर जाना चाहता था। राकेश का घर उसके ऑफिस से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन राकेश का जो घर है वो चंदन नगर से करीब सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो राकेश को चंदन नगर का रास्ता क्रॉस करके ही उसकी घर की तरफ जाना पड़ता था। रात के 12:15 बज चुके थे। पूरा एरिया सुनसान दिखाई दे रहा था। पूरे रोड में राकेश अकेला ही बाइक चला रहा था। ये सीन देखकर राकेश थोड़ा डरने लगा। अपने डर को कम करने के लिए राकेश ने म्यूज़िक चालू की और खुद उस म्यूज़िक को एंजॉय करते करते अपनी घर की तरफ वो जाने लगा। गाइस, थोड़े देर बाद जैसे ही राकेश चंदन नगर की बॉर्डर में घुसा और वहाँ से धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ वो जैसे ही जा रहा था तो उसे अचानक किसी बच्चे की रोती हुई आवाज़ उसके कानों में सुनाई देने लगी। वो यहाँ वहाँ देख रहा था तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़े दूर जाने के बाद उसे रोड के साइड में एक छोटी बच्ची अपनी गुड़िया के साथ बैठी हुई दिखाई दी और वो लड़की रो रही थी। राकेश हम्बल टाइप का पर्सन था, इसी वजह से इतनी रात में भी राकेश ने उस लड़की की मदद करना सोचा। राकेश ने अपनी गाड़ी रोकी और उस लड़की को पुकारने लगा कि बेटा, आप इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो? राकेश को लगा कि ये किसी वर्कर की बेटी होगी जो रात के समय में घर से बाहर निकली होगी और अब वो रास्ता भूल चुकी होगी। इसी वजह से राकेश उस लड़की से बातें करने लगा। बेटा, आप कहाँ के हो? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे कई सवाल राकेश ने उस लड़की को पूछे। उस लड़की का कोई जवाब न आने के बाद राकेश ने अपनी गाड़ी रोकी। अपनी गाड़ी से वो उतरा और उस लड़की के पास जाकर जैसे ही वो उस लड़की के कंधे पर हाथ रखकर उसे बात करने लगा, उस लड़की ने अपनी डॉल को नीचे फेंक दिया और धीरे करके अपने बाल पीछे की तरफ वो सरकाने लगी और धीरे धीरे करके उसकी गर्दन राकेश की तरफ मुड़ने लगी। जैसे ही उसने राकेश को देखा तो एक अजीब सी डरावनी स्माइल करके जोर से चिल्लाने लगी।
उस लड़की का ये भयानक रूप देखकर राकेश बहुत डर गया। वो अपनी गाड़ी पर बैठा और यहाँ वहाँ ना देखकर तेजी के साथ वो वहाँ से अपनी गाड़ी भगाने लगा। इतने रात के समय में राकेश उस रोड के ऊपर अकेला था और उसने ऐसा सीन देखने के बाद वो बहुत डर चुका था। राकेश को महसूस हो रहा था कि उसके पीछे वो लड़की भाग रही है और तेजी से चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे भाग रही है। राकेश ने यहाँ वहाँ ना देखते तेजी के साथ अपनी गाड़ी भगाने लगा। उस लड़की ने तब तक उसका पीछा किया जब तक वो चंदन नगर की बॉर्डर को क्रॉस ना करे। अगले दिन राकेश ने ऑफिस को छोड़ दिया और पुणे जैसे बड़े सिटी को छोड़कर वो वहाँ से अपनी गांव वापस लौट गया। उस दिन के बाद हर किसी के साथ ऐसी घटना होने लगी। जो भी रात में 12:30 बजे के बाद चंदन नगर में घुसता है, चंदन नगर से जाता है, तो उसे वही लड़की दिखाई देती है। कभी कभी वो लड़की सुनसान गलियों में चलती हुई दिखाई देती है, कभी कभी कहीं बैठी हुई दिखाई देती है। ऐसे बहुत सारे किस्से किसी न किसी के साथ चंदन नगर में हुए हैं और तभी से चंदन नगर में रहने वाले लोगों की रातों की नींद छीन चुकी है। कोई भी शाम 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता और इसी कारण से चंदन नगर पुणे का सबसे हंटेड एरिया बन गया। गाइज, सफ़ेद फ्रॉक पहने उस लड़की की एक अलग कहानी है। ये लड़की अपनी गुड़िया के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खेल रही थी। तभी अचानक एक्सीडेंटली वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई और उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे दबकर उस लड़की की जान चली गई। वहां पर काम करने वाले किसी भी वर्कर ने उस लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं थी और वो लड़की उस बिल्डिंग के नीचे दब के मर गई। तभी से माना जाता है कि वो लड़की जीना चाहती थी लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और तभी से वो लड़की चंदन नगर में रहने वाले लोगों को रात के समय में परेशान करती है। गाइज, आप कभी चंदन नगर से रात के समय में गुजरे हो या आपने कभी ऐसी रियल चीज़ अपनी आंखों से देखी हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप पुणे में रहते हो तो रात के समय में पुणे के सुनसान रास्तों में घूमना अवॉइड करो।